नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के अंतर्गत ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, रिलेशन बिटवीन आईसी, आईबी एंड आईसीईओ, रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा डीसी एंड बीटा डीसी का हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने ट्रांजिस्टर की वर्किंग, जिसमें पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए अध्ययन किया था, और डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू दी करंट फ्लोइंग इनटू दी ट्रांजिस्टर, इसका भी हमने अध्ययन किया था। आज हम ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन पे बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड डिवाइसेस विषय के अंतर्गत आने वाले समस्त लेक्चर समयांतर्गत प्राप्त होते रहें। नीचे बने बेल आइकन्स को दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स करें, शेयर करें। तो दोस्तों, ट्रांजिस्टर की वर्किंग हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था। नाउ इन दिस सेक्शन, पर्टिकुलर सेक्शन, वी विल डिस्कस द ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। जनरली ट्रांजिस्टर आर यूज्ड एज एन एम्पलीफायर. So we give input to the amplifier and gives amplified output. So we need two terminals for input and two terminals for output. जनरली हम ट्रांजिस्टर का जो प्रयोग है वो एम्पलीफायर के लिए यूज करते हैं। एम्पलीफायर का काम क्या होता है? किसी सिग्नल के वोल्टेज, करंट या पावर के लेवल को इम्प्रूव करना, बढ़ा देना। अगर वोल्टेज के लेवल को बढ़ाते हैं तो वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट के लेवल को बढ़ाते हैं तो करंट एम्पलीफायर, और पावर के लेवल को अगर इंक्रीज करते हैं, इम्प्रूव करते हैं तो पावर एम्पलीफायर। तो ट्रांजिस्टर का जनरली जो यूज है वो एक एम्पलीफायर की तरह होता है। और किसी भी एम्पलीफायर सर्किट पर हमें उसे प्रोसेस में लाने के लिए दो टर्मिनल की आवश्यकता होती है, एक इनपुट टर्मिनल, एक आउटपुट टर्मिनल। टर्मिनल हम कहते हैं अ पेयर ऑफ नोड्स। दो टर्मिनल, जो टर्मिनल हैं, दो टर्मिनल के बीच जो दो टर्मिनल हैं, उन दो टर्मिनल के बीच में हम इनपुट देते हैं और दो टर्मिनल के बीच में हम आउटपुट लेते हैं। तो अ पेयर ऑफ टर्मिनल इज कॉल्ड पोर्ट। तो हम कह सकते हैं ट्रांजिस्टर को हम एक टू पोर्ट नेटवर्क की तरह काम करते हैं। अगर हमें कोई एम्पलीफायर चाहिए तो एम्पलीफायर को अगर हमें यूज करना है तो एम्पलीफायर मस्ट बी अ टू पोर्ट नेटवर्क, जिसमें एक पोर्ट पर हम इनपुट देते हैं और एक पोर्ट पर आउटपुट लेते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पर 1 और 1' दो टर्मिनल हैं, इन दोनों के बीच में इनपुट दिया है, तो दिस इज कॉल्ड इनपुट पोर्ट। इसी तरह से दूसरे टर्मिनल 2 और 2' के बीच में हमने इनपुट दिया है, इसे हम कह रहे हैं आउटपुट पोर्ट। तो आप देखें तो हमें इसमें 4 टर्मिनल की जरूरत है, 1, 1', 2, 2'। हमारे पास 4 टर्मिनल की जरूरत है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, जब हमने ट्रांजिस्टर का अध्ययन किया था तो हमने देखा ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस, एमीटर, बेस, कलेक्टर। ट्रांजिस्टर के अंदर 3 टर्मिनल होते हैं, जबकि हमें उसे एम्पलीफायर की तरह प्रयोग करने के लिए, टू पोर्ट नेटवर्क की तरह प्रयोग करने के लिए हमें उसमें 4 पोर्ट टर्मिनल्स की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर के 3 पोर्ट में से एक पोर्ट को इनपुट और आउटपुट साइड में कॉमन रखते हैं। जैसे आप देखें, यहाँ पर हमने 1 पोर्ट को कॉमन रखा हुआ है। ये 1 पोर्ट इनपुट साइड में 1' का रोल प्ले कर रहा है और आउटपुट साइड में 2' का रोल प्ले कर रहा है। तो ये जो थर्ड टर्मिनल है, इट इज़ दी कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल। तो इस तरह से हमें 4 टर्मिनल मिल जाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन टर्मिनल ऑफ द ट्रांजिस्टर इट हैज़ 3 कॉन्फ़िगरेशंस। अब बात ये आती है कि हमारे पास ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल हैं, तो कौन से टर्मिनल को हमें कॉमन रखना है, उसके अकॉर्डिंग जो ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं वो 3 कॉन्फ़िगरेशंस बनते हैं, जिसमें कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि अगर हम एमीटर टर्मिनल को इनपुट और आउटपुट साइड में कॉमन रखते हैं तो वो कॉमन एमीटर टर्मिनल कहलाता है। अगर हम बेस को रखते हैं तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा, और अगर हम कलेक्टर को कॉमन रखेंगे तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, द करंट रिलेशन डेवलप्ड अर्लियर फॉर कॉमन बेस इज स्टिल एप्लीकेबल। जो करंट की इक्वेशंस हमने ट्रांजिस्टर में पहले जब ट्रांजिस्टर की वर्किंग को अध्ययन किया था, उस समय हमने एक एप्लीकेशन देखी थी जिसमें हम कहते थे कि अगर हम ट्रांजिस्टर को एक नोड की तरह मान लें और उस पर अगर हम KCL अप्लाई कर दें तो हम ये कहते थे द एल्जेब्रिक सम
एट द पर्टिकुलर नोड इज इक्वल टू जीरो, या हम कहें कि ट्रांजिस्टर पर आने वाली करंट और ट्रांजिस्टर पर जाने वाली करंट बराबर होती हैं। तो उससे हमने देखा था कि आई ई जो था वो आई सी प्लस आई बी मिला था, यानी एमीटर करंट विल बी इक्वल टू दी सम ऑफ दी कलेक्टर करंट एंड बेस करंट। ये हम ऑलरेडी इक्वेशन हम पहले ड्राइव कर चुके हैं, तो सेम इक्वेशन वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगी। सो दिस इज दी एनपीएन ट्रांजिस्टर। अगर हम देखें तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है जिसमें हमने कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हमने क्या किया है, एमीटर टर्मिनल को कॉमन रखा है इनपुट साइड और आउटपुट साइड। आप देखें तो हमने जहाँ इनपुट सिग्नल अप्लाई दिया है उसमें एक तो बेस है और दूसरा एमीटर है, तो दो टर्मिनल के बीच में हम इनपुट दे रहे हैं, बेस और एमीटर के बीच में। आउटपुट की अगर हम बात करें तो आउटपुट हम ले रहे हैं कलेक्टर और एमीटर के बीच में। तो आप देखें एमीटर टर्मिनल इनपुट और आउटपुट साइड दोनों साइड में कॉमन है, तो यहाँ पर हमने बेस और एमीटर के बीच में एक कॉमन टर्म इनपुट दिया और कलेक्टर और एमीटर के बीच में यहाँ पर आउटपुट ले लिया। आरसी इज अ कलेक्टर रजिस्टेंस। इसके साथ साथ वीबीबी और वीसीसी ये दोनों बाइसिंग बैटरीज हैं, जो हम बाइसिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं ये वही है, और यहाँ पर हम इनपुट सिग्नल देंगे तो यहाँ पर हमें एम्पलीफाइड आउटपुट मिल जाएगा। दिस इज द फ्लोइंग ऑफ करेंट ड्यू टू द मेजॉरिटी कैरियर्स। ये मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से ब्राउन कलर में जो आपको थिक लाइन दिख रही है, एरो दिख रहा है, दिस इज इंडिकेटिंग दी करंट फ्लोइंग द करंट फ्रॉम ड्यू टू द मेजॉरिटी कैरियर्स। और एन पी एन ट्रांजिस्टर है तो करंट की जो डायरेक्शन है वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ मूव होता है तो करंट पी से एन की तरफ मूव होगी, तो ये करंट की डायरेक्शन है। और इसके साथ साथ एक थिन लाइन भी आपको दिखाई दे रही है ग्रीन कलर में जिसमें ब्लैक कलर का एरो बना हुआ है, ये वाली, तो दिस इज ऑल्सो अ करंट ड्यू टू दी माइनॉरिटी कैरियर्स। तो ये दोनों करंट इसमें फ्लो, ये ऑलरेडी हम ये बहुत अच्छे से पीछे पढ़ चुके हैं। इसके अलावा देखें तो आईसी करंट जो है इनपुट साइड में जा रही है, आई बी इनपुट साइड में जा रही है, आई ई आउटपुट साइड में जा रही है। तो अगर हम केसीएल लगाएं तो इनपुट करंट इक्वल्स टू आउटपुट करंट, तो आई सी प्लस आई बी इक्वल्स टू आई ई, ये हमारी इक्वेशन इससे सेटिस्फाई होती है। इसी तरह से पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करें तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होगा, हमने एमीटर कॉमन लिया है और बेस और एमीटर के बीच में इनपुट दिया है और कलेक्टर और एमीटर के बीच में आउटपुट लिया है। लेकिन यहाँ अंतर क्या आया, करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, क्योंकि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो अब इलेक्ट्रॉन्स पी से एन की तरफ, एन से पी की तरफ मूव करेगा और करंट पी से एन की तरफ मूव करेगी। तो करंट की डायरेक्शन आप देखें सर्कल के अंदर, तो ये करंट डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो गई है, जिसकी वजह से ये फ्लो होने वाली करंट भी चेंज हो जाएगी, फ्लो ऑफ करंट भी डायरेक्शन एकदम रिवर्स हो गया। इसके अलावा वीबीबी और वीसीसी भी एक दूसरे से रिवर्स हो जाएंगी। पहले जो पॉजिटिव टर्मिनल था वो नेगेटिव से, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, क्योंकि हमें एमीटर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड वाइज रखना है और कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स वाइज रखना है। सो दिस इज दी कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन कि अगर हम ट्रांजिस्टर को कॉमन एमीटर की तरह यूज करते हैं तो हम कैसे उसे कनेक्ट करेंगे। कलेक्टर एमीटर लीकेज करंट, जब हम कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं तो उसमें अगर हम बेस टर्मिनल को ओपन सर्किट कर दें, यानी बेस को ओपन करने वाला हम उस पर कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहे, इनपुट इज जीरो, आई बी इज टू जीरो, उस कंडीशन में जो वीसीसी है उस वीसीसी से एक करंट हमारा फ्लो होता है जो ICEO होता है, जिसकी डायरेक्शन जो होती है वो एन पी एन ट्रांजिस्टर जो है उसमें एन से पी की तरफ होती है। तो दिस इज द लीकेज करंट। तो इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन इफ बेस इज ओपन सर्किटेड इन कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स वाइज, और कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स वाइज रखें और बेस जो टर्मिनल है हमने उसे ओपन सर्किट, यानी फॉरवर्ड वाइज जो बैटरी है उसको हमने रिमूव कर दिया और बेस पर हम कोई इनपुट नहीं दे रहे, तो बेस करंट को क्या होगी, वो जीरो होगी। उस कंडीशन में केवल कलेक्टर टर्मिनल जो है, कलेक्टर जंक्शन जो है वो रिवर्स बाइस में है। तो इस कंडीशन में द करंट फ्लो बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर इज कॉल्ड लीकेज करंट। तो कलेक्टर से एमीटर की तरफ जो करंट फ्लो होगी उसको हम कहेंगे लीकेज करंट। करंट की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी, ये वाली, यानी कलेक्टर से एमीटर। इस करंट को हम कहेंगे ICEO, एमीटर लीकेज करंट। ICEO लीकेज करंट है, तो दिस इज द एमीटर लीकेज करंट। नाउ विल फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन IC, IB एंड ICEO। यहाँ पर IC इज अ नथिंग, इट्स अ कलेक्टर करंट, IB इज अ नथिंग, इट्स अ बेस करंट, और ICEO इज अ लीकेज करंट विच इज फ्लोइंग कलेक्टर टू एमीटर साइड। द कलेक्टर करंट हैज़ टू कंपोनेंट, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। कलेक्टर जो करंट है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। द पार्ट ऑफ एमी करंट दैट रीचेज अप टू कलेक्टर बिकॉज सम पार्ट approximately 2% of majority carriers coming from emitter moves towards base terminal and recombine with holes और electrons। यानी
कलेक्टर करंट जो होती है वो दो तरह से फ्लो होती है। एक तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स एमीटर से या होल्स यानी कि मेजॉरिटी कैरियर हम कहें, जो मेजॉरिटी कैरियर्स एमीटर टर्मिनल से मूव करना स्टार्ट हुए थे थ्रू दी बेस, उनमें से 98% तो कलेक्टर पर पहुंच जाते हैं, 2% बेस पर रिकम्बाइन हो जाते हैं। तो इसकी वजह से वो करंट जो एमीटर से आने वाले मेजॉरिटी कैरियर की वजह से कलेक्टर में जितने मेजॉरिटी कैरियर पहुंचते हैं उसके कारण फ्लो होती है। जिसमें मेजॉरिटी कैरियर की बात करें तो एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होंगे। दूसरी जो करंट होती है दैट इज लीकेज करंट और एमीटर कलेक्टर करंट। दूसरी जो करंट होती है वो दैट इज ओनली ड्यू टू दी माइनॉरिटी कैरियर्स, उसकी वजह से होती है, जिसे हम लीकेज करंट कहते हैं। जो जंक्शन पर कलेक्टर जंक्शन पर रिवर्स वाइज था उसकी वजह से करंट होता है, उसे हम लीकेज करंट बोलते हैं। तो कलेक्टर करंट इज अ पार्ट ऑफ टू करंट्स। सो द बेस करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, तो बेस करंट का एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा डीसी हम निकालेंगे तो पार्ट ऑफ एमीटर करंट दैट रीचेज अप टू कलेक्टर, यानी पार्ट ऑफ एमीटर करंट, जितनी एमीटर करंट एमीटर से फ्लो होना स्टार्ट हो रही है कितनी उसमें से कितना अमाउंट कलेक्टर तक पहुंचता है, क्योंकि कुछ अमाउंट उसमें से लगभग 2% बेस में बेस करंट के रूप में फ्लो हो जाता है, तो कितना अमाउंट उसमें पहुंचता है उसके अलावा डिवाइड बाई बेस करंट। तो दिस इज ऑल अबाउट दी बेस करंट एम्पलीफिकेशन। तो बीटा डी सी इज इक्वल टू पार्ट ऑफ एमीटर करंट कितना है, आई सी कलेक्टर करंट हो गया, माइनस आई सी ई ओ लीकेज करंट, कलेक्टर करंट में से लीकेज करंट माइनस कर दें तो ये वो करंट होगी जो एमीटर से वहाँ तक पहुँचती है कलेक्टर तक, और डिवाइड बाई बेस करंट। तो दिस इज दी बीटा डी सी। देन बीटा डी सी आई बी इज इक्वल टू आई सी माइनस आई सी ओ, इसी को हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो आई सी इज इक्वल टू बीटा डी सी आई बी प्लस आई सी ई ओ। तो इफ़ आई सी ई ओ इज मच मच लेस देन बीटा डैश आई बी, यहाँ पर जो लीकेज करंट है हम कह रहे हैं वो बीटा डी सी आई बी का जो फैक्टर है, जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है उससे बहुत कम है, इसलिए वी कैन इग्नोर आई सी ई ओ इन कंपेरिजन विद द बीटा डी एस डैश आई बी। बीटा डैश आई बी के कंपेयर में आई सी ई ओ को हम इग्नोर कर देते हैं। तो हमें आई सी इज इक्वल टू मिल जाता है बीटा डी सी आई बी, जिसमें से बीटा डी सी को हम निकालते हैं तो दैट इज बीटा डी सी टू आई सी अपॉन आई बी। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन आई सी आई बी एंड आई सी ई ओ। रिलेशन बिटवीन अल्फा डी सी एंड बीटा डी सी, अल्फा डी सी एंड बीटा डी सी में क्या निकालेंगे हम, तो वी नो दैट, जैसा हम जानते हैं कि आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। आई ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई सी 1 प्लस आई बी ओवर आई सी, इसमें से हमने आई सी कॉमन ले लिया तो इसमें हमारे पास 1 प्लस आई बी अपॉन आई सी बचा। आई बी अपॉन आई सी को हम कह देते हैं आई ई अपॉन आई सी। तो यहाँ पर अगर इसे हम कंप्यूट करें तो इस आई सी को, जो आई सी राइट हैंड साइड में, इसको हम आई ई के नीचे ले आए तो हमारे पास जो इक्वेशन इसके बराबर आई, आई ई अपॉन आई सी 1 प्लस आई बी ओवर आई सी, ये हमारे पास फर्दर सॉल्व करके आता है। हम जानते हैं कि बीटा डी सी इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी, तो 1 अपॉन बीटा डी सी कितना हो जाएगा, आई बी अपॉन आई सी, ये वैल्यू हम उसमें पुट कर देंगे तो अल्फा डी सी जो है आई सी अपॉन आई ई होता है, तो 1 अपॉन अल्फा डी सी जो होगा वो आई ई अपॉन आई सी होगा। तो पुटिंग दी एबव वैल्यू इन इक्वेशन 1, इन जो बीटा डी सी और अल्फा डी सी की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो हमारे पास आता है 1 अपॉन अल्फा डी सी इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन बीटा डी सी। तो यहाँ से 1 अपॉन अल्फा डी सी बीटा डी सी प्लस 1 अपॉन बीटा डी सी, तो बीटा डी सी इज इक्वल टू अल्फा डी सी बीटा डी सी प्लस अल्फा डी सी, तो बीटा डी सी माइनस अल्फा डी सी बीटा डी सी टू अल्फा डी सी, तो बीटा डी सी इज अल्फा डी सी अपॉन 1 माइनस अल्फा डी सी। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा डी सी माइनस अल्फा डी सी एंड बीटा डी सी। फॉर ए सी सिग्नल, अगर हम इसमें ए सी सिग्नल अप्लाई करते हैं तो बीटा ए सी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट, क्योंकि जब हम इसमें ए सी करंट ए सी सिग्नल करेंगे तो क्योंकि ए सी सिग्नल की जो साइकिल है वो समय के साथ परिवर्तित होती है, जबकि जो हमने बाइसिंग करी थी उसमें वोल्टेज फिक्स रहता है, इसीलिए वहाँ पर बीटा डी सी जो था वो डेल्टा आई सी और डेल्टा आई बी की वैल्यू कांस्टेंट थी। लेकिन ए सी सिग्नल अप्लाई करने पर डेल्टा आई सी की जो वैल्यू है वो लगातार परिवर्तित होगी, इसी तरह से बेस करंट भी परिवर्तित होगी। तो बीटा ए सी इज नथिंग, इट्स अ रेशियो ऑफ द चेंज इन कलेक्टर करंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन बेस करंट। तो दिस इज कॉल्ड बेस एम्पलीफिकेशन फैक्टर और फॉरवर्ड करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। तो बीटा ए सी हम कहेंगे डेल्टा आई सी ओवर डेल्टा आई बी व्हेन वी सी इज इक्वल टू कांस्टेंट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।